पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। देखिए, एक सवाल अब जन्म ले रहा है कि आखिर ज्योति सिंह पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं? क्या जो तमाम पार्टियां हैं उनको लेना नहीं चाहती हैं? ये तमाम सवाल जन्म लेने लगे हैं। मेरे साथ इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दासर मौजूद हैं। सर, जेडीयू के नेताओं से ज्योति सिंह मिली, भाजपा दफ्तर गई, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टियों से बातचीत हुई, लेकिन अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ है। क्या आखिर क्या चल रहा है? क्या जो तमाम पार्टियां हैं वो ज्योति सिंह को अपने खेमे में नहीं लेना चाहती? देखिए, पवन सिंह हो या ज्योति सिंह हो, ये लोग जिसको बिहार में कहते हैं ना, डगरा का बैगन है। ये लोग इधर से उधर लुढ़कते चलते हैं और कोई इन लोग की मतलब वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई इनका सिद्धांत नहीं है। जो पार्टी टिकट दे दे, जिससे टिकट मिल जाए, इनको विधानसभा में या संसद में घुसना है। तो उसी सिलसिले में ये सब हो रहा है। अब दर्शकों को पता होगा, पवन सिंह जो है, जिनको पावर स्टार कहा जाता है, भोजपुरी फिल्मों का गायक है, नायक है, वो कितने साल पहले भाजपा में आ गए थे। फिर भाजपा का उनको टिकट मिला आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से। फिर उनके गीतों पर विवाद हुआ, फिर टिकट वापस लिया गया। फिर उन्होंने आरा के लिए हाथ पैर मारे, आरा से टिकट नहीं मिला तो काराकाट से खड़े हो गए निर्दलीय होकर। उसके बाद भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने लगभग 2 लाख वोट काट लिए, उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर भेज दिया। उसके बाद चुनाव के बाद भाजपा को महसूस हुआ कि पवन सिंह के कारण उनकी 3 सीटें चली गई एनडीए की, औरंगाबाद की, काराकाट की और आरा की। तो फिर पवन सिंह का मतलब मान मनोबल शुरू हुआ और अब चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नवंबर के पहले पवन सिंह की घर वापसी हो जाएगी, यानी कि वो फिर भाजपा में चले जाएंगे। बीच में सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी थी कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे। उसका एक नाम भी लोगों ने बता दिया था, सर्व समाज पार्टी। फिर बीच में हुआ कि पवन सिंह ने जाके यूपी में एक बाहुबली है धनंजय सिंह, उससे मुलाकात कर ली। तो मतलब ये लोग इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। वही कुछ हाल चाल ज्योति सिंह का है। अब ज्योति सिंह तो एक तो पवन सिंह से कई साल तक उनका तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में। वो कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहते थे कि इसके पेट में गोली का निशान है। तो कोई नोएडा में फ्लैट मांग रही थी तो करोड़ों रुपए मांग रही थी अलीमोनी में, बहुत रायता फैला। फिर काराकाट चुनाव के समय दोनों में लगा कि सुलह सफाई हो गई, प्रचार में भी गई। अब फिर अलग अलग बीच में अब हल्ला होने लगा कि पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं। ज्योति सिंह कुंभ में नहाने गई तो पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही थी। बताइए, आपका पति स्वर्गीय हो जाए तब तस्वीर रखिए तो एक बात है, पति आपका जिंदा है तो तस्वीर के साथ, मतलब पूरा जो नौटंकी तमाशा है। अब बीच में ज्योति सिंह ने जाके आनंद मोहन से बात कर ली थी, उसकी पत्नी लवली आनंद से मुलाकात कर ली थी। तो हल्ला हुआ कि जदयू में जा सकती है। बीच में हल्ला था कि लोजपा रामविलास में जा सकती है, चिराग पासवान की पार्टी से। अब खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा से बातचीत चल रही है। परसों खबर आई कि नहीं, लालू जी का आशीर्वाद ले रही है। तो इन लोगों ने बिल्कुल मतलब क्या मैं कहूँ कि राजनीति को एक मतलब मजाक बना के रख दिया है। और ठीक है, आप राजनीति में आए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कोई आपका उसूल होना चाहिए। अभी तो लग रहा है कि एकदम आप टिकट के लिए किसी के दरबार में आप हाजिरी लगाने चले जाते हैं। आनंद मोहन सजा याफ्ता खूनी है, इतना बड़ा माफिया है, उसके दरबार में आप हाजिरी लगा रहे हैं। तो ये सब सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। जी, सवाल ये है सर कि ज्योति सिंह सचमुच चुनाव लड़ने के मकसद से उतरी हैं या फिर कोई और? क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर पार्टियों के दरवाजे पर वो दस्तक दे रही हैं, तो मकसद चुनाव लड़ना है या फिर किसी को परेशान करना है, किसी को मानसिक तौर पर टॉर्चर करना है, एक संदेश देना है उनको? अब इसका जवाब तो ज्योति सिंह लगता है बेटर देंगी, क्योंकि उनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ जो उनके मन की बात जान जाऊं, लेकिन ऊपर से तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो खुद विधानमंडल में जाना चाह रही, विधानसभा में। और हो सकता है वो एक मतलब तीर से 2 शिकार करना चाह रही हूँ कि मैं भी विधानसभा में चली जाओ और लगे हाथ पवन सिंह को भी मिर्ची लग जाए, है ना। ये भी एक हो सकता है मकसद। क्योंकि अगर पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा होती है सोशल मीडिया में, तो ऐसी बात नहीं है कि ज्योति सिंह उससे अनजान होंगी। और यदि पवन सिंह उनके साथ नहीं गए कुंभ में स्नान करने, तो लगता है कि मियाँ बीवी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ खटास फिर आ गई है रिश्तों में। तो बहुत सारी बातें हैं ना, इन लोग का पारिवारिक मोर्चा संभल रहा है, ना राजनीतिक मोर्चा संभल रहा है। पूरा मतलब इन्होंने राजनीति को भी समझिए भोजपुरी सिनेमा ही बना दिया है। अब इनको उस पर भी एक फिल्म बनानी देनी चाहिए, गंगा पार पॉलिटिक्स हमार। जी जी। अगर विधानसभा चुनाव तक साथ नहीं हुए तो क्या अन्य पार्टियों की बाँछें खिल सकती हैं? अन्य उम्मीदवारों की, काराकाट के आसपास के जो उम्मीदवार हैं,
जिनका दुश्मनी पवन सिंह के साथ है और पवन सिंह के कारण उनकी हार हुई लोकसभा में, तो क्या उनकी मांझे खिल सकती बाछे तो खिल ही जाएगी ना। यदि आपका प्रतिद्वंदी आपका अखाड़ा छोड़ दे, मैदान छोड़ दे, तो किसी की बाछे खिल जाएगी। अब देखिए आर.के. सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके हाल में बयान आया था, एक विवादित बयान रहा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के ही बड़े नेताओं ने पवन सिंह को पैसे देकर खड़ा करवाया था, और उस बयान का पवन सिंह की ओर से कोई बहुत मजबूत खंडन भी नहीं आया। तो ये लोग तो होते ही है कि राजनीति में कोई नहीं चाहता है कि उसका प्रतिद्वंदी भी उतरे, इसलिए चाणक्य नीति इस्तेमाल की जाती है मतलब प्रतिद्वंदियों को मैनेज करने के लिए। साम दाम दंड भेद, है ना, जो चाणक्य नीति के 4 स्तंभ हैं, सबको इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में। तो यदि राजनीति में लोग नहीं आएंगे मैदान में, तो बहुत स्वाभाविक है कि जो प्रतिद्वंदी हैं, जिनका ये लोग मत आने पर भट्ठा बैठा देंगे, जिनका वोट काट लेंगे, उनको तो खुशी होगी ही होगी। जी। तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, नजरें जो हैं पवन सिंह, ज्योति सिंह दोनों पर है। अगर दोनों साथ नहीं दिखते हैं तो उनके आसपास के क्षेत्रों में जो लोग लड़ रहे हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वो लोग खुश हो सकते हैं, जिस तरह से आर.के. सिंह का बयान आया था कि पवन सिंह ने उनको हराने की कोशिश की, फंडिंग उनको की गई। तो ये तमाम जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो 3rd नंबर पर चले गए, 3रे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए। एनडीए के उम्मीदवार थे, काफ़ी चर्चा हो रही थी उनके बारे में। तो आपको क्या लगता है, ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते क्या मधुर है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बना रह सकते हैं। धन्यवाद।